क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना किसी बड़े साधन के, बिना किसी बाहरी सहारे के, फिर भी जीवन में असाधारण सफलता और धन प्राप्त कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है या उनके पास कोई रहस्य छुपा है जो बाकी दुनिया नहीं जानती? स्वामी विवेकानंद कहते थे, हम वही बनते हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं। अगर हम अपने विचारों को शक्तिशाली बना लें, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। न किस्मत, न परिस्थितियां, न दुनिया। धन केवल नोटों में नहीं होता। धन एक ऊर्जा है, एक कंपन, वाइब्रेशन है जो हमारे अंदर से पैदा होती है। आज विज्ञान भी कहता है, हर विचार एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब हम किसी चीज को गहराई से महसूस करते हैं, हमारा मस्तिष्क उस पर वैसी ही तरंगें, फ्रीक्वेंसी भेजता है और वही तरंगें पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाती हैं। यही तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। जो आप भीतर बार बार सोचते हैं, वही धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया बन जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो सोचो वही बन जाओ। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे, तो तुम कमजोर बनोगे। अगर तुम खुद को शक्तिशाली मानोगे, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करने लगेगा। धनवान बनने की असली यात्रा बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि मन से शुरू होती है। जब मन की ऊर्जा साफ, एकाग्र और सकारात्मक होती है, तो धन अपने आप खींच कर आने लगता है। विवेकानंद के विचार और विज्ञान का संगम। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा, आपके अंदर अनंत शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को पहचानते नहीं, क्योंकि हम बाहर देखते हैं, भीतर नहीं। आज विज्ञान भी यही कहता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जिंदगी के 90% निर्णय छिपे होते हैं। अगर हम उस अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें, तो हम किसी भी दिशा में अपनी किस्मत बदल सकते हैं। मान लीजिए, आप रोज यही सोचते हैं, मुझे पैसों की कमी है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो आपका मस्तिष्क उसी कमी की तरंगें भेजेगा और ब्रह्मांड वही परिस्थितियां दोहराएगा। लेकिन अगर आप रोज सुबह ध्यान में बैठकर गहरी सांस लेकर कहते हैं, मैं समृद्ध हूं, मैं ब्रह्मांड का अंश हूं, मेरे पास अनंत अवसर हैं, तो आप अपने भीतर की कंपन बदल देते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है। MIT और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों ने सिद्ध किया है कि जब मन सकारात्मक भावनाओं में डूबा होता है, तो शरीर से डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन निकलते हैं, जो वास्तविक दुनिया में निर्णय, आत्मविश्वास और रचनात्मकता बढ़ाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। यही चेतना, यही जागरण आपको आर्थिक, मानसिक और आत्मिक रूप से अमीर बनाता है। धन का अर्थ केवल पैसा नहीं है। धन है स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, शांति और वह क्षमता कि आप अपने विचारों से दुनिया को बदल सकें। प्रयोग, प्रेरणा और अंतिम संदेश। अब सवाल उठता है, क्या केवल सोचना ही काफी है? नहीं, सोच के साथ कर्म और कर्म के साथ आस्था भी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, विश्वास रखो कि तुम ही ब्रह्म हो। जब तुम खुद को ब्रह्म का अंश मान लेते हो, तो डर, अभाव और असफलता ये सब मिट जाते हैं। आज की दुनिया में भी जो लोग सच्चे अर्थों में अमीर हैं, वे केवल धन से नहीं, बल्कि ऊर्जा से अमीर हैं। उनकी सोच ऊंची है, उनका दृष्टिकोण विस्तृत है। आप देखो, रतन टाटा, AP.J, अब्दुल कलाम या फिर महात्मा गांधी, इन सभी ने अपने जीवन की नींव आध्यात्मिक अनुशासन और निस्वार्थ कर्म पर रखी थी। जब आपका इरादा केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज, मानवता और ब्रह्मांड की भलाई के लिए होता है, तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खुद बनाता है। अब अपने जीवन में यह 3 अभ्यास अपनाओ। एक, प्रत्येक सुबह ध्यान और आभार, ग्रेटिट्यूड। आंखें बंद कर कहो, मैं समृद्ध हूं, मैं धन का चुंबक हूं और जो भी मुझे चाहिए वह मेरे पास आ रहा है। 2, सकारात्मक संगति। नकारात्मक बातों, शिकायतों और तुलना से दूर रहो। आपका मन जिस चीज पर केंद्रित होता है, वही बढ़ती है। 3, कर्म और निरंतरता। केवल सोचो मत, छोटे छोटे कार्य करो जो आपकी दिशा को समृद्धि की ओर ले जाए। याद रखो, आध्यात्मिक शक्ति कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। जब आपकी ऊर्जा ऊंची होती है, तो आप ऊंचे अवसरों से जुड़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, मनुष्य वही है जो अपने ऊपर विश्वास रखता है। तो आज से अपने भीतर यह संकल्प दोहराओ,
मैं ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का अंश हूं। मैं समृद्धि, शांति और शक्ति का स्रोत हूं। मैं जितना दूंगा उतना पाऊंगा। और फिर देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारा जीवन धन, अवसर और आध्यात्मिक संतुलन से भरने लगता है। अंतिम पंक्ति, क्लोजिंग। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक जीवन में समृद्धि, सफलता और शांति तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा न बन जाए।